नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे जन्म पत्रिका के एकादश भाव के बारे में। देखिए, जीवन में आप रोजगार तो कीजिए, 100 काम कीजिए, जितना मन हो उतना काम कर लीजिए, लेकिन उस कार्य से यदि आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा तो कार्य करना बेकार है। उस कार्य से आपको कोई फायदा नहीं हुआ, आपका मेहनत निरर्थक पानी में बह गया और आप समाज में भले ही कितना भी कार्य कर लिया अपने अपने परिश्रम से अपने मन को समझाने के लिए, परंतु सामाजिक दृष्टि से आपको निकम्मा और निकाला ही देखा जाएगा, क्योंकि उसका आपने जो कार्य करा उसका कुछ रिजल्ट तो आना चाहिए। उसका कुछ रिजल्ट आया ही नहीं, रिजल्ट तो 0% रहा। अब आपके मेहनत को, संपूर्ण मेहनत को सही रिजल्ट मिले, परिणाम सुखद हो, परिणाम और लाभ दोनों सही मिले, इसके लिए जन्म पत्रिका के एकादश भाव को देखा जाता है। यानी एकादश भाव को हम लाभ भाव कहते हैं, जिस समय धन की आमदनी होती है। और धन की आमदनी कितनी होगी? यदि एकादश और एकादशेश यानी कि 11वां घर और 11वें घर के स्वामी यदि दोनों मजबूत अवस्था में, सबल अवस्था में है, तो आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा, आपका मेहनत पानी में नहीं जाएगा, आपको उसका रिजल्ट अवश्य मिलेगा। अब एकादश भाव से मुख्यतः आमदनी देखते हैं। व्यवसाय, आपने 10वें भाव से हमने व्यवसाय को देखा, 9वें भाव से हमने भाग्य को देखा। भाग्य से व्यवसाय मिलता है और व्यवसाय से हमको आमदनी होती है, और आमदनी कितनी होगी उसके बारे में विचार किया जाता है एकादश भाव से। तो मित्रों, इस भाव से व्यवसाय के द्वारा क्या लाभ होगा, कितना लाभ होगा, इसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद लाभ का प्रकार, लाभ मध्यम होगा, उच्च कोटि का होगा या न्यूनतम होगा, लाभ कम होगा या ज्यादा होगा, इसके बारे में भी हम एकादश भाव से ही देखते हैं। उसके बाद राजमुद्रा के बारे में देखते हैं। राजमुद्रा, बड़े भाई का सुख, हमें जीवन में अपने बड़े भाई का सुख मिल पाएगा या नहीं मिलेगा, बड़े भाइयों की संख्या, कितने बड़े भाई होंगे आदि सभी प्रकार। छोटे भाई के लिए जो हम देखते हैं वो तीसरे घर से देखते हैं। छोटे भाई बहन के लिए जो देखा जाता है, जिसके लिए विचार किया जाता है, उसको तीसरे घर से किया जाता है, यानी कि पराक्रम भाव से किया जाता है। अब यदि बड़े भाई के बारे में विचार किया जाए, कितने बड़े भाई होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे या नहीं होंगे, आदि सभी प्रकार के बातों का विचार एकादश स्थान यानी कि 11वें घर से किया जाता है। उसके बाद आपके पुत्र जो है, पोता के लिए भी विचार एकादश भाव से किया जाता है। आपके पत्नी के पिता की यानी ससुर के लिए भी एकादश भाव से विचार किया जाता है। कई सारे ऐसे रिश्ते हैं जो एकादश भाव से विचार किया जाता है। अब बात करते हैं कि जैसे पिता का भाई, यानी कि आपके पिताजी कितने भाई होंगे, पैतृक धन संपत्ति आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, धन, घुटना, पदवी, मंत्री पद, भाग्योदय। भाग्योदय आपका कब होगा, क्योंकि इसको एकादश स्थान में धन का स्थान कहा जाता है, और धन जब आता है तभी हमारे जीवन में भाग्योदय होता है। और जब भाग्योदय होता है तब हमारे जीवन में जितने भी संघर्ष चल रहा होता है, ऑटोमेटिक वो सभी प्रकार के संघर्ष पूर्ण विराम ले लेता है, यानी कि रुक जाता है। मित्रों, अब बात करते हैं, यदि कोई हमसे ये पूछने आता है कि अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति हमको होगी या नहीं होगी, यदि इस प्रकार के प्रश्न किया जाता है तो इस प्रश्न संबंधित सभी बातों का विचार 11वें भाव से ही किया जाता है। उसके बाद माता की आयु, आपकी माता की आयु कितनी होगी, कान, जंघा, रत्न की जानकारी आदि सभी प्रकार की जानकारी उपरोक्त जो हमने बताया वो एकादश स्थान से ही किया जाता है। अब देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा है, लाभेश तत्कारक दृष्टि योगात एवं बद्यत्र धने बहुत्तम। यानी यदि धन स्थान या धनेश के साथ लाभेश या गुरु का संबंध युति दृष्टि द्वारा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति प्रबल धनी होता है, सबल धनी होता है, बहुत सारे धन का मालिक होता है। इनके जीवन में किसी प्रकार के धन की कमी नहीं होती। यदि एकादशेश शुभ ग्रह हो,
यानी कि उस पर शुभ ग्रह बैठे हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, जैसे शुभ ग्रह बुध हो गया, गुरु हो गया, शुक्र हो गया आदि शुभ ग्रह माने जाते हैं। यदि इन ग्रह की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रहा हो या एकादश भाव से युक्त हो ऐसे ग्रह, तो उसको ऐसे जातक को अधिक मूल्यवान बना देता है, कम मेहनत में ही ज्यादा आमदनी करवा देता है। आपने समाज में या जहां रह रहे हैं वहां कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि आपने जितना मेहनत करा उसके अनुकूल उसने बहुत कम मेहनत करा और बहुत कम मेहनत के बावजूद भी बहुत ज्यादा सफल हो जाता। आपके मन में ईर्ष्या भी इसी कारण रहता है कि हमने तो इतना मेहनत करा, हम सफल नहीं हो पाए, जबकि सामने वाला इतना कम मेहनत पे भी सफल हो गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण जन्मपत्री के योग ही होता है, जिस योग के कारण हम अपने जीवन में कम लाभ पाएंगे या ज्यादा लाभ पाएंगे या कितना लाभ पाएंगे, इस प्रकार से सभी प्रकार की जानकारी हमको एकादश स्थान से ही मिलता है। यदि धन स्थान या धनेश के साथ लाभेश या गुरु का संबंध हो, युति या दृष्टि द्वारा हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति आज के समय में बहुत ज्यादा धनी होता है। अपने गली मोहल्ले समाज में जो सबसे ज्यादा अमीर होगा वह ऐसे योग वाले अवश्य होते हैं। अब बात करते हैं यदि एकादशेश या एकादश भाव में शुभ ग्रह हो, तो वह जिस भाव या ग्रह से युक्त हो या दृष्टि द्वारा संबंध कर लेता है, उस भाव को और अधिक मूल्यवान कर देता है, धनी बना देता है, उच्च स्तरीय बना देता है। अब जैसे कि मान लीजिए अगर गुरु स्वयं एकादश भाव का स्वामी है और पाप ग्रह से प्रीत होकर, यानी कि पाप ग्रह से प्रीत हो और 6, 8, 12 भाव में स्थित हो, तो ऐसे व्यक्तियों के भाई नहीं होते, भाई की संभावना बहुत कम होती है यदि गुरु एकादशेश ना हो। और फिर भी 11वें भाव में गुरु के जो शत्रु राशि जैसे वृष, तुला, मिथुन, कन्या शत्रु राशि, और उस शत्रु राशि पर गुरु जाकर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति के पास ही भाइयों की अभाव रहता है। यदि भाग्यवश उनको भाई मिल भी जाए तो भाग्य का साथ, भाई का साथ नहीं मिल पाता, भाग्यवश उनको भाई का साथ छूट जाता है। यदि मिलता भी है तो 28 वर्ष के बाद भाई का साथ मिलता है, जब इस योग का फल जो है कुफल हो जाता है। अब बात करते हैं जैसे यह एकादशेश और कारक गुरु अलग अलग स्थानों में निर्बल होकर पाप युक्त, पाप दृष्ट हो तो बड़े भाई का अभाव रहता है। या एकादशेश यदि सूर्य मंगल हो और वह पंचम भाव में स्थित हो, परंतु पंचम या एकादश भाव शुभ ग्रह द्वारा युक्त या दृष्ट हो, तो बड़े भाई का अभाव अवश्य रहता है। इस भाव से पिता का छोटा भाई यानी कि आपके जो छोटे चाचा, उसको पुत्री की पति यानी कि आपके दामाद, माता की आयु यानी कि आपके मदर एज, जनता की मृत्यु तथा पुत्र की स्त्री के विषय में भी जाना जा सकता है। अब बात करते हैं अगर द्वितीयेश एवं एकादशेश, ये कई सारे अलग अलग प्रकार के जन्मपत्रियों में योग बनता है, उसी योग की अब हम चर्चा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से ग्रह के युति होने से, ग्रह के राशि परिवर्तन होने से, ग्रह के घर परिवर्तन कर लेने से किस प्रकार का योग बनता है और हम सबको आपको क्या लाभ होता है। अगर द्वितीयेश एवं एकादशेश में भाव परिवर्तन हो, यानी कि दूसरे घर का स्वामी 11वें में जाकर बैठ जाए और 11वें घर का स्वामी दूसरे घर में आकर बैठ जाए, तो इसको भाव परिवर्तन योग भी कहते हैं। ऐसे योग में एकादश लग्न हो तो जातक बहुत अधिक संपत्ति संग्रह करता है, वो खर्च नहीं करता, यानी उसके जीवन में लाभत्व इतना ज्यादा होता है कि वो खर्च करने से डरने लगता है, सिर्फ और सिर्फ संग्रह करता है। यदि एकादशेश लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो या एकादश भाव में हो, कोई पाप ग्रह हो और अपनी उच्च या स्वराशि का हो तो बहुत धनवान होता है ऐसे व्यक्ति। यदि एकादशेश लग्न में या त्रिकोण में जाकर बैठ जाए, केंद्र में जाकर बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन अर्जन करता है। अब फल दीपिका के अनुसार बात करते हैं कि एकादश भाव में यदि नवग्रह में से कोई भी ग्रह बैठ जाए, जैसे सूर्य बैठ गया,
चंद्रमा बैठ गया, मंगल बैठ गया, तो इसके बैठने से हमको क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले यदि 11वें घर में सूर्य बैठ जाए तो क्या लाभ देगा। जातक धनी होगा, दीर्घायु होगा तथा सुखी रहता है, अनेक मनुष्यों पर हुकूमत करता है। अब बात करते यदि एकादश स्थान में चंद्रमा बैठ जाए तो क्या लाभ होगा। जातक दीर्घायु होगा, क्योंकि एकादश भाव में चंद्रमा शुभ ग्रह होता है, शुभ ग्रह का मालिक है, और धनवान होगा, पुत्रवान होगा तथा नौकर बाला भी होगा। यदि चंद्रमा है तो आपके घर में एक न एक नौकर अवश्य होगा। अब बात करते हैं मंगल देव। यदि एकादश स्थान में मंगल देव बैठ जाए तो क्या होगा। जातक दीर्घायु होगा। देखिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये तीनों ग्रह आगे बुध और भी दीर्घायु देता है। यदि मंगल की बात करते हैं, यदि मंगल बैठ जाए तो क्या होगा। जातक दीर्घायु होगा, धनवान पुत्रवान होता है तथा नौकर बाला होता है, सुखी होगा, सुरवीर होगा, एकदम मार काट करने वाला होगा, वीरों का वीर होगा, सुशील होगा। अब यदि बुध बैठ जाए एकादश स्थान में तो क्या होगा। जातक दीर्घायु होगा, क्योंकि शुभ ग्रह है, अपने वचन का पाबंद होगा, जो बोल दिया वो करना ही करना है। जो यदि उसने वाणी दे दिया कि हमको ये कार्य करना है तो वो कार्य अवश्य ही करेगा। अब बात करते हैं धनवान तथा सुखी तो होगा ही होगा। यदि गुरु बैठा है एकादश स्थान में तो जातक दीर्घायु अवश्य होगा, धनी तो होगा ही होगा, धन की कमी उसके जीवन में कभी हो ही नहीं सकता। संतान में कमी होगी, थोड़ी संतान वाला होगा, सवाल युक्त होगा, यानी कि यदि गुरु एकादश स्थान बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों के पास कई सारे कार्य होंगे, कई सारे बाइक्स होंगे, क्योंकि पहले समय में सवारी के रूप में रथ का यूज किया जाता है, बैलगाड़ी का यूज किया जाता था। तो कई सारे बैल होते थे, सवारी होते थे, रथ होता था, घोड़ा होता था। लेकिन आजकल सवारी के रूप में बाइक, कारें, ट्रेन, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर का यूज होता है। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो सवारी योग्य वाहन है, यदि गुरु एकादश भाव में होगा तो आपके पास अवश्य होगा। अब बात करते हैं यदि शुक्र एकादश भाव में। देखिए यदि शुक्र एकादश भाव में है तो जातक धनी, दूसरों की स्त्रियों में रत, वैभव वाला होगा। शनि यदि है एकादश स्थान में तो जातक आय वाला, यानी कि उसके कई सारे आय होंगे, निरोगी होगा, धनी, दीर्घायु होगा। यदि राहु बैठा है एकादश स्थान में तो जातक धनवान होगा, दीर्घायु होगा, कर्ण रोगी होगा और अल्प पुत्र वाला होगा। क्योंकि राहु एकादश स्थान में बैठकर दृष्टिपात करता है पंचम स्थान पर। पंचम स्थान पर जब मंगल, राहु, शनि की दृष्टि पड़ता है तो यह गर्भापात करवाता है, गर्भ गिरवा देता है, एबॉर्शन करवाता है। इसीलिए यदि राहु एकादश स्थान बैठा है तो धन के मामले में प्रचुर धन देगा आपको, धन की कमी नहीं रहने देगा आपके पास, लेकिन संतान में कमी रहेगा। संतान एक आधा, एक संतान हो जाए, दो संतान हो जाए, इससे ज्यादा संतान नहीं हो सकता। वही बात करते हैं अब केतु की। यदि केतु 11वें स्थान बैठा है तो उत्तम धनी होगा, गुणी एवं भोगी भी होगा, सब काम में सफल। यदि एकादश में सूर्य हो तो पिता के द्वारा धन का अर्जन होता है। यदि एकादश स्थान में चंद्रमा हो तो माता के द्वारा, और यदि एकादश स्थान में मंगल हो तो भाइयों के द्वारा धन अर्जन होगा। और वहीं यदि बुध हो एकादश स्थान में यानी 11वें घर में तो मामा के द्वारा धन का अर्जन होगा। और गुरु हो तो पुत्र के द्वारा धन अर्जन होगा, क्योंकि आप भाग्यशाली हैं, गुरु आपके एकादश स्थान में है और आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके स्थान पे आपका पुत्र मेहनत करेगा और वह इतना धन अर्जन कर लेगा कि 2 पीढ़ी तो आराम से बैठकर खाएगी। पर शर्त यह है कि वह गुरु शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, राहु केतु आदि की ना दृष्टि हो, ना उस पर उसके साथ युक्त हो, तो ग्रहण योग लग जाता है। अब बात करते हैं यदि शुक्र बैठा है एकादश स्थान में तो आपको पत्नी के द्वारा आमदनी होगा। पत्नी हो सकता है आपके ऐसे कहीं गैजेटेड ऑफिसर हो या टीचर हो, सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हो, तो आपको पत्नी के द्वारा आय का साधन मिलेगा।
अब बात करते हैं शनि हो, यदि शनि 11वें स्थान में बैठ गया तो आपको नौकर के द्वारा लाभ अवश्य होगा। अब बात करते हैं यदि एकादशी विभिन्न स्थानों पर जाकर बैठ जाए, यदि 11वें घर का स्वामी पहले स्थान में जाकर बैठ जाए तो क्या लाभ होगा। प्रथम भाव में यदि एकादश बैठा है तो धनी परिवार में जन्म होगा ऐसे व्यक्ति का, बहुत अधिक धन कमाता है ऐसे व्यक्ति, बचपन में बड़े भाई का अभाव तो रहता है। अब बात करते हैं यदि एकादशेश द्वितीय भाव में जाकर बैठ जाए तो क्या होगा। जातक अपने बड़े भाइयों के साथ रहता है, व्यवसाय या बैंक कार्य के द्वारा लाभ कमाता है, मित्रों से भी धन कमाने की योग रहते हैं। इनके ऐसे कई सारे मित्र बन जाते हैं जिनसे धन के अच्छे खासे योग बन जाता है। अब बात करते हैं यदि एकादशेश तृतीय भाव में जाकर बैठ जाए तो क्या होगा। जातक को संगीत में रुचि होगी, कला या वाद्य यंत्र बजाने में रुचि होगी, कला या वाद्य यंत्र को बजाकर धन कमाएगा, भाइयों से भी अवश्य लाभ कमाता है, बहुत मित्रों वाला होता है ऐसे योग, तथा ऐसे व्यक्तियों के पड़ोसी भी सहायक होते हैं। अब बात करते हैं यदि एकादशेश चतुर्थ स्थान में बैठ जाए तो क्या होगा। ऐसे में भू संपत्ति यानी जमीन जायदाद के द्वारा ऐसे लोग लाभ कमाएगा, किराएदार को रखकर लाभ कमाएगा, कई सारे प्लॉट खरीदेगा बेचेगा, प्रॉपर्टी का काम करेगा तो लाभ कमाएगा। जातक की माता सुसंस्कृति और पहचान बनाकर रखने वाली होती है, विभिन्न विषयों में जानकारी और विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध होता है ऐसे व्यक्ति। यदि एकादशेश चतुर्थ स्थान में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति विद्वान होता है और कई सारे विषयों के जानकार होता है, और विषयों के जानकार होने के कारण ऐसे व्यक्ति प्रसिद्ध भी होता है, जीवन में सब प्रकार का सुख पाएगा और अंत में पतिव्रता सुंदर और औरतें पाएगा। अब यदि एकादश भाव पंचम स्थान में जाकर बैठ जाए तो हमको क्या नुकसान हो सकता है और क्या लाभ हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। जातक के अधिक बच्चे होंगे, बच्चों की संख्या ज्यादा होगी और सभी अच्छे होंगे, सट्टे के द्वारा धन कमाएगा, ये नुकसान देता है। एकादशी से यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो सट्टे के द्वारा धन कमाता है जो कि नुकसानदायक होता है, यह हमेशा फलित नहीं होता है, कभी कभी बड़ा भयंकर नुकसान करवा देता है। अब बात करते हैं यदि छठे भाव में जाकर एकादशेश बैठ जाए, एकादश भाव का स्वामी बैठ जाए तो क्या होगा। जातक मातृ यज्ञ से धन कमाएगा, लाभ कमाएगा, नर्सिंग होम चलाएगा, हॉस्पिटल चला सकता है, छोटा मोटा नर्सिंग होम चला सकता है, झगड़ालू प्रकृति का रहेगा क्योंकि एकादश षष्टम जो है छठा घर ऋण रोग और शत्रु का होता है। वही यदि एकादश भाव जो है छठे घर में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति झगड़ालू प्रकृति का हो जाता है। व्यक्ति के विरुद्ध में व्यक्ति खड़ा करेगा, एक व्यक्ति यदि किसी से उसका झगड़ा हो गया तो एक व्यक्ति के विरुद्ध दूसरा व्यक्ति खड़ा कर देगा और उसको नुकसान पहुंचाएगा। बात करते हैं जातक एकादशेश यदि सप्तम भाव में जाकर बैठ जाए तो क्या होगा। जातक एक से अधिक ब्याह करेगा और पत्नियों के द्वारा लाभ कमाएगा, विदेश में प्रसिद्ध एवं धनवान होगा, बहुत धनी एवं अच्छी औरतों शादी करेगा, साझेदारी वाले कार्य में लाभ कमाएगा। अब बात करते हैं यदि एकादशेश अष्टम भाव में जाकर बैठ जाए तो क्या होगा। जातक के पास जन्म के समय अधिक संपत्ति होती है पर युवा अवस्था में परिस्थितिवश बहुत धन का नुकसान होता है, धन का इतना ज्यादा नुकसान हो जाता है एकादशेश यदि अष्टम भाव में बैठ जाए तो परिस्थितिवश युवा अवस्था गरीबी में कटती है, उसके बाद चोरी एवं धोखा विश्वासघात के कारण धनहानि तो होता ही होता है। यदि एकादशी अष्टम भाव में बैठ जाए, अष्टमेश मारक होता है और मारकेश कभी लाभ नहीं देता है, इसी कारण यदि एकादशेश एकादश भाव का स्वामी आठवें घर में चला जाता है तो नुकसानदायक होता है। बात करते हैं यदि नवम भाव में एकादशेश जाकर बैठ जाए तो क्या होगा। जातक बहुत बड़ी पैतृक संपत्ति का मालिक होता है, भाग्यशाली होगा, जातक बहुत भवन सवारी एवं सुख सुविधाओं वाला होगा, कई सारे लग्जरी कार इसके पास पाया जाएगा, सभी साधनों से परिपूर्ण होगा, धार्मिक विचारधारा और धार्मिक ग्रंथों का लेखक भी होगा। बात करते हैं एकादश भाव दसम भाव में, यदि एकादशेश दसम भाव में जाकर बैठ जाए तो क्या लाभ होगा। जातक अपने व्यवसाय में सफल रहेगा, अधिक और सफल होकर और अधिक धन कमाएगा, कई सारे कार्य करेगा,
बड़ा भाई भी व्यवसाय में सहायता करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्राइज धन भी कमाएगा यदि एकादश दसम भाव में जाकर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को कई सारे प्राइज मिलते हैं। अपने विषय में विशिष्ट, खासकर विशिष्टता को प्राप्त करे। यदि साइंस में है तो साइंस में विशिष्ट प्रकार की योग्यता को प्राप्त कर लेगा। बिजनेस में तो विशिष्ट प्रकार की मैनेजमेंट को समझ जाएगा। और यदि नौकरी में है तो उच्च स्तर की नौकरी की योग बनता है। बात करते यदि एकादश भाव में ही बैठा तो क्या होगा, बहुत अधिक भाइयों वाला होगा, खासकर बड़ा भाई वाला होगा। देखिए भाई वाला तो होगा, लेकिन कौन से भाई वाला होगा, यदि एकादश में बैठा है तो आपके बहुत सारे बड़े भाई होंगे, आपसे छोटे भाइयों की संख्या बहुत कम होगी, बड़े भाइयों की संख्या ज्यादा होगी। तथा जीवन में बड़े भाई सहायक होंगे, मदद करेंगे आगे बढ़ाने में। अच्छी पत्नी, भवन, गाड़ी, पुत्र और सुख सुविधा से संपन्न होगा। अब बात करते हैं यदि एकादशेष और द्वादश स्थान में जाकर बैठ जाए तो क्या नुकसान देता है। व्यापार में हानि होगा यदि आप, और ऐसे लोग अवश्य व्यापार करते हैं। मैंने कई सारे कुंडली में ऐसे योग देखे हैं जिसमें एकादशेष द्वादश स्थान में यानी कि 12वें स्थान में जाकर बैठा हुआ और लोग व्यापार ही करते हैं। व्यापार में पहले जो है मुनाफा थोड़ा बहुत कमाकर फिर नुकसान झेल जाते हैं, और नुकसान भी बड़ा भयंकर होता है। बड़े भाई पर रोग के कारण धन खर्च होगा। एक तो बड़े भाई बड़े मुश्किल से होगा, अभाव रहेगा, और यदि रहेगा भी तो धन का खर्च बड़े भाइयों पे अवश्य होगा। बड़े भाई की मृत्यु भी होगी, घरेलू संकटों से घिरा रहेगा। जिसका एकादशेष द्वादश स्थान में जाकर बैठ जाता है, ऐसे लोग घरेलू संकटों से घिरा रहता है और सरकार को दंड भी चुकता करना पड़ता है। बिजनेस में इनको कई सारे ऐसे योग बनते हैं जिसके कारण इनको नुकसान भी होता है। मित्रों, ये था एकादशेष भाव का विभिन्न भाव में फल। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर वाले बटन एवं नोटिफिकेशन वाले बटन को अवश्य दबाइए ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप इस प्रकार के जो योग और विभिन्न प्रकार के जो एपिसोड लेकर आता हो इसका सबसे ज्यादा लाभ आपको प्राप्त हो। और आने वाले समय में कई सारे एपिसोड में अलग अलग घर को कैसे एक्टिवेट किया जाए, यदि दसम घर है तो दसम घर को कैसे एक्टिवेट किया जाए, एकादश स्थान कैसे एक्टिवेट किया जाए, इसके बारे में बताएंगे। तो इसलिए और इसको एक्टिवेट कर आप अपने जीवन में यदि असफल है तो सफलता को अवश्य प्राप्त करेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर वाले बटन को अवश्य दबाइए। तब तक के लिए नमस्कार।